हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल अगेन इन पीएनटी फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो ये कंसेप्ट है, ये ना तो सिर्फ आपके बोर्ड्स के लिए बल्कि बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या है? तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है गिवन नंबर में मोस्ट वैल्यूएबल जो डिजिट्स होती हैं उनको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो किसी गिवन नंबर में मोस्ट वैल्यूएबल डिजिट, मोस्ट एक्यूरेट डिजिट, ठीक है, मोस्ट जिसके बारे में आप सर्टन होते हैं, जिसके बारे में आप श्योर हो, उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि ये देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द नंबर्स ऑफ डिजिट अप टू विच वी आर श्योर अबाउट देयर एक्यूरेसी। जहां तक आप उसकी एक्यूरेसी के लिए श्योर होते हैं उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। और दूसरे वर्ड्स में अगर बोले तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोज डिजिट्स इन ए नंबर दैट आर नोन विद सर्टेनिटी प्लस वन मोर डिजिट दैट इज अनसर्टेन। ठीक है, तो ये है सिग्निफिकेंट फिगर जिसके बारे में आप श्योर होते हैं, सर्टन होते हैं। ठीक है, तो मोस्ट वैल्यूएबल जो डिजिट्स होती हैं किसी गिवन नंबर में उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास ये 4.56 और ये 4.5, ठीक है। तो 4.56 और 4.55 ये मेजरमेंट आ रही है हमें हमारी किसी चीज की, किसी की रोड की लेंथ ले लो या कुछ भी ले ली, ठीक है, कि इतनी सेंटीमीटर लेंथ है, ये इतनी सेंटीमीटर लेंथ आ रही है। जब दूसरी बार उसको मेजर करते हैं तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये जो 4.5 है यहाँ भी आपका 4.5 है। तो ये तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है, 4.5 तक आप श्योर है, बिल्कुल सर्टन है। तो 4.5 ये एक्यूरेट है, ठीक है। लेकिन जो 6 जो और ये 5 जो लास्ट में ये जो 6 है और ये जो 5 और 6 है, ठीक है, ये वो डिजिट है जिसके बारे में आप अनसर्टन हो, ये डाउटफुल डिजिट है। ठीक है, ये कौन सी डिजिट है? लास्ट की जो डिजिट है ये डाउटफुल डिजिट है, इसके बारे में आप अनसर्टन है, आप श्योर नहीं है। ठीक है, तो ये था। और दूसरी बात, जैसे ये मार्कर की बात करें, अगर आपको इनकेस मार्कर का डायमीटर निकालने के लिए दिया जाता है, किसी वायर का डायमीटर, किसी चीज की लेंथ निकालने को दी जाती है, ठीक है, मान लो स्क्रू गेज दिया गया आपको प्रैक्टिकल लैब में और आपको बोला गया कि आप इस मार्कर का डायमीटर निकालिए, ठीक है। तो एक बच्चा इसी मार्कर का जो डायमीटर है वो 1.52 सेंटीमीटर निकालता है, दूसरा बच्चा जो है वो 1.53 सेंटीमीटर निकालता है और तीसरा जो बच्चा है वो 1.54 सेंटीमीटर निकालता है। ठीक है, ये डायमीटर और मार्कर, ये कुछ एरर की वजह से, कई बार इंस्ट्रूमेंटल एरर है, कई बार पर्सनल एरर है, ठीक है, तो आपकी मतलब ऑब्जर्वर की लिमिटेशंस की वजह से एरर आ जाते हैं। तो उसकी वजह से जो है ये अलग अलग जो है मेजरमेंट आई है आपकी डायमीटर की, इस मार्कर की 1.52 सेंटीमीटर, 1.53 सेंटीमीटर, 1.54 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि ये जो 1.5 और 1.5 ये बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू है। ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू, इसके बारे में आप श्योर है, सर्टन है। ठीक है, तो 1.5 और लास्ट की जो ये डिजिट है आपकी 2, ये 3 और ये 4, ये वो डाउटफुल अनसर्टन डिजिट है। ठीक है, तो इससे यहाँ से सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोज डिजिट इन अ नंबर दैट आर नोन विद सर्टेनिटी, जिसको सर्टेनिटी के साथ 1.5 नॉन विद सर्टेनिटी प्लस वन मोर डिजिट दैट इज अनसर्टन। और ये जो डिजिट है, लास्ट की डिजिट जो है आपकी वो अनसर्टन, ये 2, 3, 4 यहाँ पे, और यहाँ पे ये 6 और 5, इन डिजिट्स के बारे में आप अनसर्टन है। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। अब सिग्निफिकेंट फिगर जो है, अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटीज को डिफरेंट यूनिट्स में मेजर करते हैं, जैसे मीटर में की, उसी को फिर उसकी वैल्यू सेंटीमीटर में आपने लिख ली, तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होती है। जैसे देखिए, अगर ये 4.55 जो है ये आपकी सेंटीमीटर में, इन केस किसी चीज की रोड की लेंथ की बात कर रहे थे, तो ये 4.55 सेंटीमीटर जो है आपकी लेंथ आ गई है, 4.55 सेंटीमीटर लेंथ आ गई आपकी रोड की। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अगर इसको मीटर में आप कन्वर्ट करिए, सेंटीमीटर में है, और अगर मीटर में इसको कन्वर्ट करते हैं तो 4.55 इंटू आप लिखेंगे 10⁻² मीटर, इसी वैल्यू को, ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो चेंज नहीं होंगे। यहाँ पे तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के हम रूल्स स्टडी करेंगे, तभी पता चलेगा कि उनको कैसे काउंट करते हैं। अभी सिंपल से एग्जांपल आपको बता रही हूँ कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, और यहाँ पे भी हम इसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो 3 ही होंगे। तो डिफरेंट यूनिट में अगर किसी फिजिकल
क्वांटिटी को आप मेजर करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। और जितने ज्यादा आपके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आपकी मेजरमेंट उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट होगी। ये चीज भी याद रखनी है कि कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि इनमें से कौन सी जो आपकी मेजरमेंट है वो मोस्ट एक्यूरेट है, तो आप नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे और ज्यादा जो सिग्निफिकेंट फिगर, जिसमें सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उसमें आप बोलेंगे कि ये वाली जो मेजरमेंट है वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। तो मोर द नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ए मेजरमेंट, मोर एक्यूरेट इज द मेजरमेंट। जैसे ये है आपका 4.567 तक आपने मेजर किया कि इतना है सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरी आपकी ऑब्जर्वेशन है 4.56 तक किया और तीसरे ने इसको 4.5 तक मेजर किया। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर आपके आएंगे 1 2 3 4, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 4 आ गए और यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर जो आपके 3 आ रहे हैं और यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो आपके 2 हैं। तो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर आपके इस वाली ऑब्जर्वेशन में है 4.567। इस वाली ऑब्जर्वेशन में जो है आपके सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है दैट इज 4। तो मोस्ट एक्यूरेट जो होगी वो यही वाली होगी 4.567। ये मोस्ट एक्यूरेट जो आपकी मेजरमेंट होगी वो होगी 4.567, जहां पे सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम करेंगे रूल स्टडी, ठीक है, रूल्स टू फाइंड द टू काउंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आइए देखते हैं रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो फर्स्ट रूल है आपका कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो नॉन जीरो डिजिट 1 से लेके 9 तक जो सारी डिजिट्स है, ठीक है, वो नंबर की फॉर्म में अगर लिखी जाए, फॉर एग्जांपल ये देखते हैं, जैसे मैंने लिखी 25 तो नॉन बोथ द डिजिट्स आर नॉन जीरो डिजिट, जीरो नहीं है इसमें, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो आएंगे हमारे क्या जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अगर कुछ और लिख लूं मैं 225, ठीक है, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 5 8 ऐसे, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इस तरह से सारी की सारी जो नॉन जीरो डिजिट्स आएंगी हमारी वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होती है, ठीक है। और सेकंड है ऑल जीरोस अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब नॉन जीरो डिजिट्स है, नॉन जीरो डिजिट्स है और उसके बीच में जो जीरो आती है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे आप 102 की बात करें, 1 इज सिग्निफिकेंट फिगर, 2 इज आल्सो सिग्निफिकेंट, ठीक है, बोथ आर नॉन जीरो डिजिट। अब जीरो इसके बीच में आ रहा है तो रूल बोलता है कि ऑल जीरो अकरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए हमारे 3। और एग्जांपल देखिए, फर्स्ट एग्जांपल लिया, जैसे सेकंड देखिए, मैं 1 0 0 2 बोल दिया, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 1 2 3 4। यहाँ पे भी ये 2 जीरोस क्या है, नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रही है। और एग्जांपल देखिए, जैसे 2 5 0 0 0 1, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6। तो सिंपल 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितनी भी जीरोस होंगी वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगी, ठीक है। ये दोनों रूल्स काफी इजी है। थर्ड देखिए, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। लास्ट जो नॉन जीरो डिजिट आएगी आपकी उसके राइट साइड में जो जीरोस होंगी वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, ठीक है। तो इसको याद करना पड़ेगा आपको रूल को समझ के। तो फॉर एग्जांपल जैसे अब 20, सिंपल बात करते हैं, 20 ले लो, 10 ले लो, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी। तो रूल बोल रहे हैं कि जो राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट, लास्ट नॉन जीरो डिजिट इज 2, नॉन जीरो डिजिट 2, तो इसके राइट साइड में, इसके राइट साइड में, ठीक है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में जो जीरोस आएंगी आर नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे सिंपल से याद रखिए कि 20 में सिर्फ एक आपकी सिग्निफिकेंट फिगर आएगी, तो इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितनी है आपकी 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। और कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 400, तो 400 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आ जाएगी, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगी 400 में 1 2, कितनी आ जाएगी, लास्ट की तो जो जीरोस है वो राइट साइड में है ना नॉन जीरो डिजिट के, तो वो काउंट नहीं होगी, तो यहाँ पे सिर्फ 1, ये 2 जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट है, तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे आएगा सिर्फ 1 आपका, दैट इज 4। 1000 की बात कर लो, फॉर एग्जांपल 1000 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, यहाँ पे भी 1 लाख की बात करो, 2 लाख की, 5 लाख की, ठीक है, 5 6 2 0 की बात करते हैं, चलो इसमें कितने सिग्निफिकेंट
तो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे आपके 3, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए यहाँ पे 3, क्योंकि ये जो राइट साइड पे 0 है, ठीक है, राइट साइड पे 0 है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड पे जो 0 है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर आ गया आपके 3, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 20 में 1 और यहाँ पे 400 में भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ से आपको, ठीक है, याद हो जाएगा। और 1000 में देखिए तो यहाँ भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर और यहाँ पे आपके 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो क्या है आपका कि ऑल द जीरोस टू ऑल द जीरोस, ठीक है, ऑल द जीरोस, दीज आर द जीरोस, all the zeros कहाँ पे, to the right of the last non-zero digit, last non-zero digit के right पे, ठीक है, are not significant, वो significant नहीं होगी। तो ये था हमारा थर्ड रूल। और उसके बाद आ जाते हैं हम डेसिमल, ठीक है। डेसिमल वाले नंबर्स में आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। और सिग्निफिकेंट फिगर्स का एमसीक्यू की फॉर्म में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे आपका बोर्ड हो। तो देखिए all zeros to the right of a decimal point, डेसिमल पॉइंट आ गया, डेसिमल के राइट में जितनी भी जीरोस आएंगी, एंड और साथ में क्या है टू द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट, लेकिन नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में और डेसिमल के राइट में, डेसिमल के राइट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में, ठीक है, आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगी, ठीक है। कहाँ पे, डेसिमल के राइट में और नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में, ठीक है। और दूसरी फॉर्म में अगर आपको याद रखना, ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर इससे कंफ्यूज हो रहे हैं आप, ठीक है, इसको तो लर्न करना पड़ेगा। और बाकी आप इसको समझ सकते हैं, इनिशियल जीरोस जो होती हैं डेसिमल में, जो इनिशियल जीरोस होती है ना, वो इनसिग्निफिकेंट है। आप एग्जांपल से समझिए, फॉर एग्जांपल जैसे आपका 0.01 दिया, 0.05, तो ये जो 0 है राइट, आप देखिए ये जो 0 है ना, ये क्या है, डेसिमल की राइट साइड में है और नॉन जीरो डिजिट जो 1 है इसके लेफ्ट में है, डेसिमल के राइट में नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में है, तो ये क्या होगा, आपकी सिग्निफिकेंट नहीं होगी। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। और एग्जांपल देखिए जैसे 0.0035, यहाँ पे देखिए अब ये जो जीरोस हैं डेसिमल के राइट साइड में और नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे भी ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगी। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे आ जाएंगे, ठीक है। और कुछ एग्जांपल देखिए इसके 0.0025 और ये चलो 0 ले लेते हैं साथ में, 00250। यहाँ देखिए, यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन लग रही होगी। अब ये जो 0 है ये डेसिमल की राइट साइड में है, नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में, तो ये तो सिग्निफिकेंट नहीं होने वाली। अब इस 0 की बात करें, अब ये 0 डेसिमल के राइट में है, नॉन जीरो डिजिट के भी राइट में है, और इसको बोलते हैं हम एंडिंग 0 जो है, ये सिग्निफिकेंट होगी। इसका रूल आगे भी स्पेशल रूल आ जाएगा, तो ये वाली सिग्निफिकेंट होगी। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे वो आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका odd zeros to the right of a decimal point and to the right of a non-zero digit, ठीक है, यही वाला रूल। ये एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं आप, ठीक है। इस वाले एग्जांपल में ये दोनों रूल्स क्लियर हो रहे हैं, 4th में और 5th में। इस वाले एग्जांपल में देखिए कि all the zeros to the right of a decimal point के राइट में and to the right of a non-zero digit, ठीक है, right of a decimal, right of a non-zero digit। इससे ऊपर वाला क्या था, right of decimal था और left of non-zero digit था, तो वो नॉन सिग्निफिकेंट था, ठीक है। याद रखिए, सिंपल याद रखिए, इनिशियल जीरोस इनसिग्निफिकेंट, रूल नंबर 4, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया टू द राइट ऑफ डेसिमल एंड टू द राइट ऑफ नॉन-जीरो डिजिट, ठीक है। तो वो आ जाएगी आपकी कौन सी, जो एंडिंग जीरोस बोलेंगे उनको, क्योंकि डेसिमल की भी राइट में है और साथ में आपकी नॉन-जीरो डिजिट के भी राइट में है, तो वो एंडिंग जीरोस ही होगी, ठीक है। तो एंडिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल, लेकिन ये एंडिंग जीरोस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आफ्टर डेसिमल को बिल्कुल अंडरलाइन कीजिए अपने दिमाग में कि एंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल जो होती है वो सिग्निफिकेंट होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एंडिंग जीरो जो थी आफ्टर डेसिमल थी, तो ये सिग्निफिकेंट थी 1 2 3, दैट्स व्हाई यहाँ पे 3 आपके सिग्निफिकेंट फिगर आए थे। और इसमें और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपका ये 0.2500, यहाँ देखिए, तो डेसिमल के राइट साइड में और नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में जो 0 एंडिंग
अब ये जो जीरो है, अब इन जीरो की बात करेंगे तो एंडिंग जीरो है, ये सिग्निफिकेंट होगी। 2 आपका सिग्निफिकेंट फिगर है, नॉन जीरो डिजिट। 5 आपका नॉन जीरो डिजिट है, और आपकी जो जीरो होगी और 2 जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में जो भी जीरो आएगी वो भी सिग्निफिकेंट ही होगी आपकी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर आ गए आपके 6, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए आपके 6, ठीक है। तो लास्ट है आपका कि पावर ऑफ 10 इज इनसिग्निफिकेंट। अगर आप पावर ऑफ 10 की बात करें, 10 की पावर में कोई चीज आपको दी है, ठीक है, 10 की पावर में आपको कोई चीज दी है, तो वहां पे क्या होगा वो कि जैसे 225 इंटू 10 की पावर 6, तो यहाँ पे जो है ये याद रखना है 10 की पावर ये इनसिग्निफिकेंट होगा, ये नॉन सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे वो कितने आ जाएंगे आपके 2 आ जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। जैसे 3 और बाकी 4 इंटू 10 की पावर 2 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा, ओनली 1, कितना आ जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर 1। तो जो पावर ऑफ 10 है वो इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है, पावर ऑफ 10 इज इनसिग्निफिकेंट, याद रखिए, तो बहुत इजी है। उसके बाद जो कुछ आपकी कांस्टेंट टर्म्स होती हैं, ठीक है, आपकी जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं, जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात करते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है आपकी 3 into 10 raised to power 8, 3 into 10 raised to power 8, तो यहाँ पे अगर आप रूल लगाएं, तो रूल अगर आपको अच्छी तरह से पता है तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये 10 की पावर 8, तो बोलेंगे कि हाँ नॉन सिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट है आपका, और सिर्फ 3 बच गया, तो आप बोलेंगे कि 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। तो आपको गलत हो जाएगा आंसर यहाँ पे 1 से, क्योंकि कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होती वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो चीज कांस्टेंट है, ठीक है, जो आपकी चीज कांस्टेंट है उसमें जो है आपके सिग्निफिकेंट कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं है, वहां पे सिर्फ आपको याद रखना है कि कांस्टेंट चीज के जो आपके सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे आपके कांस्टेंट में, तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट, ठीक है, कितना आ जाएगा इसका आंसर इनफाइनाइट। इसके अलावा आप एवोगैड्रो नंबर की बात करो, जैसे 6.022 into 10 to the power 23, तो यहाँ पे भी आपको इतना तो लगाने से भी पता है कि 10 की पावर है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर फिर रूल लगाने लगते हैं 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट नहीं, तो यहाँ पे भी आपके इनफाइनाइट ही, यहाँ पे भी आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे इनफाइनाइट, ठीक है। पाई की बात करें तो लिखते हैं कि पाई 22.7 लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट में निकालते हैं, फिर बताते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, तो नहीं ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर जो है आपका कितना आएगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट। तो ये चीज याद रखनी है कि कोई कांस्टेंट टर्म आपको दी है जैसे, ठीक है, तो उनमें सिग्निफिकेंट फिगर जो आपके होंगे वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, और बाकी ये सारे 10 की जो पावर है उसमें कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है, सारी की सारी नॉन जीरो डिजिट जो है वो सिग्निफिकेंट होती है, और जितनी भी जीरोस आपकी सारी की सारी जीरो जो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आती है वो भी सिग्निफिकेंट होती है, ठीक है, वो भी सिग्निफिकेंट होती है। और थर्ड है ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ, ठीक है, लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, और लास्ट नॉन जीरो डिजिट के सिग्निफिकेंट के राइट में जो जीरोस आती है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती है। ये देखिए जैसे 100 की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, लेकिन मैं अगर 1.00 की बात करूं तो यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ये देखिए इस तरह से समझिए आप कंपैरिजन करके, 100 में सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर, रूल नंबर 3, लेकिन 1.00 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या आ जाएंगी एंड टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट एंड टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ पे आपकी सिग्निफिकेंट फिगर 3 आ जाएगी, 100 पे 1 है, 1.00 में आपकी सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, और 1000 की बात 2000 की बात करते हैं, 2000 में 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। नेक्स्ट आपका इनिशियल जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट, जो इनिशियल जीरोस है वो इनसिग्निफिकेंट, जैसे एग्जांपल देखिए फटाफट लर्न हो जाता है कि 0.01 में 1 है, 0.0035 ओनली 2 है, तो इस तरह से 0.0025 की बात करें तो वहां भी 2 है, तो ये इनिशियल जीरो, मतलब इनिशियल जीरो में नंबर जो होगा ना ऐसे क्या लेस देन 1, अगर नंबर लेस देन 1 है तो ऑब्वियसली वहां पे पॉइंट से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो नंबर लेस देन 1 है तो यहाँ पे जो है ये सारी जीरो जो है इनसिग्निफिकेंट होगी, तो इनिशियल जीरोस डेसिमल के केस में जो इनिशियल जीरोस आएंगी वो
इनसिग्निफिकेंट होंगी, और ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल एंड टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट वो आपकी आ जाती है सिग्निफिकेंट। एग्जांपल देखिए, राइट ऑफ 0 ये 2 जीरोस डेसिमल के राइट में है, नॉन जीरो डिजिट के राइट में है, तो यहाँ पे आपकी 1 2 3 4, तो ये 4 जीरोस आपकी सिग्निफिकेंट आ गई, ठीक है। और यहाँ पे भी आपकी 6 जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स आपकी आ गई। तो ये है सारे रूल्स आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट फिगर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।